हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी ये मेरा सेकंड वीडियो है। जर्मनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये आपको जो सामने दिखाई देता है वो जर्मन लैंग्वेज के लेवल है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली है तो वहाँ पे जॉब मिलना भी थोड़ा इजी हो जाता है एंड एडमिशन लेना भी मेरे ख्याल से थोड़ा इजी है वहाँ पे, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज आना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे ए, बी एंड सी, उसमें भी ए में A1, A2, A1 मतलब 1 नंबर 2 नंबर, A2 में फिर 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे टोटल A B C एंड C कैटेगरी। तो टोटल A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये सारे बेसिकली लेयर है जर्मन लैंग्वेज के। जो टेस्ट की जो लोकेशन होती है, जैसे IELTS के लिए इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, वैसे जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स है और उसके टेस्ट के लोकेशन नीचे आपको दिखाई देता है। एंड वो सारे लोकेशन में उनकी अगर आपको डेट्स एंड फीस सारी कुछ अगर डिटेल चाहिए तो ये पर्टिकुलर साइट पे आप विज़िट करके आप डिटेल ले सकते हो। Entry requirements for masters: there is no concept of applying without IELTS or without final year mark sheet in most of the universities. It is recommended to apply once the student is ready with all the documents including IELTS scorecard and provisional degree certificate. तो दोस्तों, अगर आपको मास्टर में एडमिशन लेना है तो ऐसा नहीं है कि आप विदाउट IELTS या तो फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट की कॉपी अगर आपके पास नहीं है, IELTS नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ डू नॉट इशू कंडीशनल ऑफर लेटर टू द स्टूडेंट। एक्चुअली कनाडा में ऐसा होता है कि कंडीशनल ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता है, वो आपको फाइनल लेटर ही इशू करेंगे। फॉर कोर्स लाइक मैकेनिकल इंजीनियर एंड ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, candidate must have very good academic like 70% plus in bachelor's and a GRE score, as well as there are highly competitive course. इन शॉर्ट, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो 70% प्लस चाहिए बैचलर्स में, GRE का स्कोर भी चाहिए। एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर बैचलर्स: 13 years of education is required for entry in a bachelor program in Germany. दोस्तों, हमारे यहाँ जो इंडिया में जो 12th तक की जो एजुकेशन है वो 12 years की होती है, तो 1 साल आपको और पढ़ाई करना पड़ेगा। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर program from a recognized university in India in the relevant subject field, or successfully completed in a foundation year at a university in Germany to compensate for the 13th year of education. तो इन शॉर्ट एक छोटा सा एक फाउंडेशनल कोर्स होता है 1 साल का, तो वो आपको करना पड़ेगा। जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो दोस्तों कैसी है? इन जर्मन यूनिवर्सिटी 1 to 5 स्केल इज़ यूज्ड। तो स्केल का एक आपको ग्राफ दिखाई देता है। तो 1 से लेके 1.5 तक है तो वो वेरी गुड है, 1.5 से लेके 2.5 है तो वो गुड है, 2.5 से लेके 3.5 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री है, एंड 3.5 से लेके 4 तक है तो वो सफिशिएंट है, एंड 4 से लेके 6 तक है तो वो नॉट सफिशिएंट गिना जाता है। तो ऐसा उन लोगों का सिस्टम है, grading system, that is called a grading system. Duration and tuition fees: usually the master course is for 2 years and the bachelor course is for 3 years. Generally no tuition fees in most university, yet some institution do charge a nominal amount of around 200 to 500 euros per semester, which are termed as a social contribution. For example, fees of 2 years will be 500 euro, तो 4 सेमेस्टर का होगा 2000 यूरो। इंडियन रुपीज़ इक्वल 2000 यूरो अगर आप गिन के चलो तो यूरो की जो वैल्यू है वो 80 है, तो उसके सामने 1,60,000 फॉर अ कंप्लीट मास्टर इंक्लूडिंग लिविंग एंड एकोमोडेशन कॉस्ट। यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन फ्री जैसा ही है, इतना समझो आप।
क्योंकि सिंगापुर की फ़ीस भी आप पकड़ के चलेंगे ना तो भी मेरे ख्याल से 3 लाख रुपया होती है। रिप्रेजेंटेड जर्मन इंस्टीट्यूशन, हमारी जो कंपनी है वो कौन से इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, तो आप वीडियो पॉज करके सारे इंस्टीट्यूट देख सकते हो दोस्तों। जो वीज़ा आता है, जो वीज़ा की कॉपी आती है वो ऐसे दिखती है। दिस इज़ द सैम्पल कॉपी। A student visa is required by an Indian student who wish to pursue higher education in Germany and have secured admission in German college or university. Applicants should apply for the visa in person at least 3 months prior to departure. The visa processing may take 8 to 12 weeks. तो इन शॉर्ट 8 से लेके 12 वीक तक का टाइम नॉर्मली लगता है। एंड applicants should apply for the visa in person at least 3 months prior to departure. The Consulate General of the Federal Republic of Germany in Mumbai can only accept the visa applications from person residing in Maharashtra, Gujarat, Goa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Daman and Diu. तो इन शॉर्ट अगर आप ये सारे लोकेशन में रह रहे हो तो आपको मुंबई एप्लीकेशन करना पड़ेगा। The Consulate General of the Federal Republic of Germany in Chennai accept the visa application from the state of Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Pondicherry. Bangalore, the Consulate General of Federal Republic of Germany in Bangalore accept the visa application from the state of Karnataka and Kerala. The Consulate General of the Federal Republic of Germany in Kolkata accept the visa application from the state of West Bengal, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये सारे जो लोकेशन है ना वो एक्चुअली डिवाइड किए गए हैं हर एक एम्बेसी के हिसाब से। तो वो पर्टिकुलर अगर वो स्टेट से आप हो तो अल्टीमेटली आपको वही एम्बेसी में जाके आपको एप्लीकेशन करनी रहेगी। द दिल्ली एम्बेसी एरिया ऑफ कंसुलर जुरिस्डिक्शन कवर्स द स्टेट ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, आइसलैंड। ये सारे एप्लीकेशन कर पाएंगे दिल्ली में। तो दोस्तों ये एक व्यवस्था के रूप में ये डिसाइड किया गया है एम्बेसी की ओर से। देयर इज़ अ वीज़ा फी ऑफ ओनली एंड ओनली 60 यूरोज, इंडियन रुपीज़ 4600 एट प्रेजेंट, सब्जेक्ट टू चेंज, वो कभी भी चेंज हो सकता है। टू बी सबमिटेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट एट द टाइम ऑफ वीज़ा इंटरव्यू, VFS चार्ज, वो कुरियर का चार्ज लेते हैं 8444 पेबल वंस अप्रूव्ड इज रिसीव्ड एंड पासपोर्ट इज सबमिटेड एट VFS सेंटर फॉर स्टैंपिंग। जब भी अप्रूवल आ जाता है तो आपको VFS का चार्जेस पे करके फिर स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट देना है। तो स्टूडेंट हैव ओपन अ ब्लॉक अकाउंट कॉल्ड, वो एक ब्लॉक अकाउंट होता है जिसमें एज अ सिक्योरिटी के हिसाब से आपका लिविंग का जो एक्सपेंसेस होता है वो आपको देना पड़ेगा। इन जर्मनी in the name of the applicant and deposit euros 8640 once in Germany, the student will receive the amount back in 12 equal installment. तो हर मंथ आपको 720 यूरोज एज अ लिविंग एक्सपेंसेस यू आर गेटिंग बैक एवरी मंथ। ये सारा जो ब्लॉक अमाउंट की, जो ब्लॉक अकाउंट की जो मैटर है दोस्तों, वो पर्टिकुलर एज अ सिक्योरिटी के हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है कि आप वहाँ पे जाके फिर अपना जो खर्चा है, अपना जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस पहले से इन शॉर्ट आपको देना पड़ेगा। इट इज़ एडवाइजेबल टू डिपोजिट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 150 यूरोज इन द ब्लॉक अकाउंट टू मेक श्योर दैट द अमाउंट स्टैंडिंग इन अकाउंट। तो 150 यूरोज दोस्तों आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो चार्जेस लगता है। स्टैंडिंग इन अकाउंट इज 8640 euros after deduction of bank charges. If the bank balance is blocked account is below 8640 euro due to any reason, German consulate will not accept visa application. अगर एक समझो 20 यूरोज भी कम है तो वो कॉन्सुलेट आपकी वीज़ा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक एडवाइजेबल है ये कि आप जब भी अपना पैसा ट्रांसफ़र करो तो 150 यूरोज़ आप ज़्यादा ट्रांसफ़र करो, या तो थोड़े 100 यूरोज़ ज़्यादा डाल दो।
that is better. Procedure to open a block account. Download the document opening a bank account, block account for a foreign student. सिमिलर वर्डिंग फ्रॉम द बैंक वेबसाइट, हर एक बैंक की वेबसाइट पे वो मिलेगा, मतलब जो भी जिसका टाइप है वो है बैंक अकाउंट में. फिल इन द फॉर्म बट डू नॉट साइन द फॉर्म. बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर वीज़ा डॉक्यूमेंट सबमिशन. प्रोसीड to the German embassy and present the following document: original and copy of your passport, copy of certificate of enrollment at German university and original certificate of enrollment at German university. ओरिजिनल ही प्रेफर किया जाएगा वो. प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, दैट मीन्स ब्लॉक अकाउंट ऑफ 8640 यूरोज. द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कैन बी कलेक्टेड ऑन द डे एंड टाइम इज इंस्ट्रक्टेड बाय द एम्बेसी. ये पूरा एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है. ओपन एन अकाउंट इन द डच बैंक, कोटक बैंक, मतलब वहाँ की जो डच बैंक है उसका कोलैबोरेशन कोटक बैंक के साथ है. तो आप कोटक बैंक में जाके एज सुन एज द स्टूडेंट रिसीव द ऑफर लेटर वो लेके फिर वो अल्टीमेटली बैंक में जाके एक अकाउंट ओपन करना रहेगा. जैसे बोला कि 150 यूरो उसका एक एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, तो वो आपको पूरा जो अमाउंट है वो आपको इंडियन रुपीज़ के हिसाब से वो जमा करने रहेंगे. टेक अपॉइंटमेंट थ्रू ईमेल और कॉल फॉर कंसुलेट वीज़ा इंटरव्यू. फिल अप द वीज़ा एप्लीकेशन form and arrange other document as per visa checklist. Attend the visa interview on appointment date. Submit passport at VFS and visa stamping after receipt of confirmation email by consulate and visa issued. This is the process structure ultimately. Document कौन से चाहिए required for application to institution. ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों चाहिए जब भी आपको एप्लीकेशन करनी होती है. तो ये वीडियो आप पॉज करके ये सारे डॉक्यूमेंट, वो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे. उसके लिए मेरी टीम बैठी है पूरी. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा. बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन. ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए प्रॉपर तरीके से. तो ये वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो दोस्तों. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मन स्टूडेंट वीज़ा. प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, या तो जर्मन आपने की है तो वो जो भी प्रूफ है वो देने पड़ेंगे. प्रूफ ऑफ अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इफ एप्लीकेबल. प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ फॉर द टाइम ऑफ योर स्टडीज़. ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कवरिंग द पीरियड फ्रॉम योर डिपार्चर टू द डेट ऑफ एनरोलमेंट एट द यूनिवर्सिटी. Applicants are requested to prepare 2 sets of the above mentioned document along with their photocopies. Additional documents may have to be presented if required. There would be a brief interview to the student by an officer at the consulate to assess the genuineness of the student. Student को खुद जाना पड़ेगा, एक छोटा सा इंटरव्यू होगा. उसमें भी हम आपको हेल्प कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. हमारी टीम आपके लिए बैठी है. अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो हमारी कंपनी के मेल आईडी पे आप मेल ड्रॉप करिए. सर्च एंड सिलेक्शन पैकेज. यूजुअली जर्मन यूनिवर्सिटी डू नॉट हैव द प्रोसीजर टू अपॉइंट इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एजेंट ऑन कमीशन बेस. दोस्तों वो लोग कमीशन नहीं देते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो काम नहीं करते हैं. वो एजेंट्स अगर काम करेगा तो वो आपसे चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा मनी आपसे चार्ज करेगा. Hence, apart from our represented institution, we also offer a search and selection procedure for which we charge normally 15,000 plus 18% GST, which should be deposited into the bank account of Flyworld. वो आपको अलग से थोड़ा नॉमिनल चार्ज हमें पे करना पड़ेगा. तो उसमें सारी आपको फैसिलिटी हमारी साइड से आपको दी जाएगी. जो भी फीस है सब कुछ हमारी टीम बैठी हुई है दोस्तों, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे दोस्तों. बाकी तो कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी रहेगी, डेडलाइन क्या है, ट्यूशन फ़ी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, वो सारी डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. मैं ये सारा वीडियोज़ मेरे 2 वीडियो है, वो दोनों वीडियो आप देख लेंगे. फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप पूरा डिटेल के साथ हमें मेल करिए. हमारा मेल आईडी flyworldvisa@gmail.com, FLYWORLDVISA@gmail.com. उसके ऊपर आप मेल करिए, हमारा रिवर्ट आपको ज़रूर आएगा दोस्तों. थैंक यू वेरी मच.
ये हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर